नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। सहारा के भुगतान को लेकर निवेशक परेशान हैं। पहले सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया, फिर कमियां आई, किसी का गलत भर गया, फिर रिसबमिशन किया गया। भाई साहब मदारपुर कपेरा से हैं और इनका गलत भर गया था, जिसमें बांड नंबर और अमाउंट छूट गया था। जब इन्होंने रिसबमिशन फिर से कराया और कमियां दूर करके एडिट की गई, उसके बाद फिर इनके साथ क्या हुआ, पैसा आया कि नहीं आया, उस बारे में बताएंगे। भैया, क्या हुआ था आपके साथ सहारा वाले? वो गलत भर गया था, ऑपरेटर ने गलत भर दिया था, इसलिए पैसा नहीं आया था। दोबारा हमने फिर सबमिट के लिए अप्लाई किया तो पैसा आ गया है। एक में आया है कितने का आपने रिसबमिशन भरा था? एक था 5,000 कुछ का और एक था 15,000 रुपये का। तो जिसमें से 15,000 वाले में 10,000 रुपया आया है और 5,000 रुपये में 14,000 कुछ रुपया आया है। 14,000 कुछ। अभी एक बांड भरना भी है। मतलब एक बांड जिसमें 14,000 5,000 का है, उसका छूट गया है? नहीं, वो आ गया है। पहली बार आपने कब करवाया था? ये हमने कराया था दिसंबर में। दिसंबर। और दोबारा रिसबमिशन? फरवरी में। फरवरी में। रिसबमिशन भरने के कितने दिन में पैसा आया आपका? एक हफ्ते में। एक हफ्ते में। कागज दिखा सकते हैं आप सहारा जी? मालूम है कि ऐसा तो नहीं फर्जी आदमी है? नहीं, जो आया है वो आया है। ये था पहले का। ये पहले का है। हालांकि इसकी चीज़ें अगर समझ में आएंगी तो हम इसको ब्लर कर देंगे, क्योंकि किसी की गोपनीयता का उल्लंघन और चीज़ों की डिटेल नहीं दी जाती है। ये इनके गलत फार्म भरे गए थे और इन्हें रिसबमिशन किया गया था। ये दोबारा जो भरा गया ये है वो दोबारा वाला। जी, ये इनके कागजात हैं। और सहारा में जिन लोगों की तमाम समस्याएं आ रही हैं, अभी भी सहारा के उन निवेशकों की समस्याएं बढ़ी हुई हैं। इनका ही एक बांड है जो 29,000 का है। अगर ये रिसबमिशन करें तो 19,999 तक करा सकते हैं, लेकिन सहारा, सरकार, प्रशासन और सीआरसीएस से निवेदन है कम से कम 50,000 या उससे ऊपर तक का रिसबमिशन भर दे, ताकि भाई जैसे लोग, तमाम लोग जिनका 19,999 से ऊपर है, वो दोबारा भर सकें। वो जल्दी से जल्दी करवा दें। नहीं, अभी तो सरकार कहे 19,999 कही है, उसके लिए कहा। इसके लिए बढ़ा दे सरकार, जब आम पब्लिक को फायदा हो जाए। अब तो सरकार के हाथ में सत्ता नहीं है, देश चुनाव में है, तो चुनाव आयोग और सीआरसीएस से गुजारिश है कि कम से कम इन चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करें लोगों, क्योंकि चुनाव 2-3 महीने तक चलते रहेंगे। इस बीच लोगों की समस्याएं जो ज़मीनी स्तर पर है, एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ चीज़ें, निपटने में राहत मिले। कुछ और कहना है? नहीं सर, यही कहना है कि भुगतान जल्दी से जल्दी करवा दें। आम पब्लिक को परेशानी हो रही है और इसके लिए सरकार जितना भी कोशिश करे उतना जल्दी से जल्दी करवा दे। अच्छा, इससे पहले सहारा के भुगतान के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानी करना पड़ा था। हमने आरएम के पास गए थे, जोन भी गए थे और हेड ऑफिस भी गए थे। वहाँ कहीं भी सुनवाई, कहीं भी कुछ नहीं हुआ था। बस कागज मांग लेते, कागज दे दो, चले आते थे। ऐसी समस्या इनकी नहीं है। देश के वो 12-13 करोड़ निवेशक जिनका पैसा सहारा में फंसा है, सबकी एक जैसी समस्याएं हैं। इन्हीं की तरह जैसे इनकी समस्याओं का थोड़ा समाधान हुआ है, 2 में पैसा आया है, एक 19,999 तक रिसबमिशन की वजह से दूसरा वाला भर नहीं पा रहे। अगर उन समस्याओं को भी गौर किया जाए तो लोगों की समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगेंगी। आम आदमियों की समस्याओं की ओर सरकार अगर गौर करे तो बहुत सी समस्याएं कम हो जाएंगी। कुछ लोगों की पहले पोर्टल पे गिने चुने लोगों का पैसा आता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा राहत की सांस मिलने लगी। हालांकि ये भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक सागर में एक बूंद पड़ने से उतना फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यहाँ पे थोड़ा बहुत, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है। और जिन लोगों के रिसबमिशन में दिक्कतें आ रही हैं, वो रिसबमिशन करा के 20,000 के अंदर वाले आवेदन करें, चाहे जहाँ से हो, उनका भैया की तरफ पैसा आने लगी, थोड़ी राहत मिलेगी। शेष बाद में अगर कोई समस्या है तो कमेंट करेंगे।